नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं नैन्सी गौतम। वक्त सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। भोपाल से लव जिहाद के खिलाफ कानून पर आज होगी चर्चा। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी करेंगे मंथन। दूसरे प्रदेश में बन रहे कानूनों का भी अध्ययन करेंगे पुलिस अधिकारी। अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है विधेयक और कानून में सजा के प्रावधान पर आज होगा आखिरी फैसला। आपको बता दें कि यूपी में जो है कल ही इसको लेकर फैसला लिया जा चुका है और लव जिहाद के खिलाफ कानून पर आज होगा मंथन। इस पर चर्चा होगी। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के अधिकारी इस पर मंथन करेंगे। तो अन्य प्रदेशों में जो कानून लाया गया है, लागू हुआ है, उस पर अध्ययन किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि कौन कौन से जो बिंदु है जिस पर विचार करने के बाद फैसला प्रदेश स्तर पर लिया जा सकता है। तो अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है विधेयक। कानून में सजा प्रावधान के ऊपर भी आखिरी फैसला होना है। और संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता लाइव हमारे साथ सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, यूपी में अगर देखें तो कल ही इस पर फैसला सामने आ चुका है और जिसके बाद ट्रेंड भी कर रहा है कि योगी है तो मुमकिन है। अब क्या आप समझे प्रदेश में भी इसी तर्ज पर या अन्य और भी राज्यों में जहां पर भी लव जिहाद के कानून आए हैं उसका अध्ययन करके अब यहां पर भी जल्दी लागू हो जाएगा कानून? देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार में जो तैयारी है वो अध्यादेश को लेकर नहीं है, बल्कि ये जो तैयारी है वो विधेयक लाने को लेकर है। 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है और गवर्नमेंट ने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करके रखा है और अब इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ी जानी चाहिए या उसमें कुछ संशोधन किया जाना है। इस मसले पर बात करने के लिए अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग हो रही है जो दीगर राज्यों के विधेयकों के साथ में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अगर कुछ जोड़ना इसमें रहेगा तो वो जोड़ा भी जाएगा। ड्राफ्ट लगभग तैयार है, इसमें आखिरी चरण में है इसको विधेयक का रूप देने का काम। अफसरों के साथ में आज चर्चा करने के बाद में मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसके बाद में तय होगा कि इन मौजूदा जो ड्राफ्ट है उसमें कोई रद्द-बदल की जरूरत है, कुछ नई चीजें जोड़ी जानी है क्या। तो 5 साल की सजा, गैर जमानती वारंट, सब कुछ जो है इसमें जो है पहले जिक्र किया गया था। अभी क्या कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं, ये मान लिया जाए, क्योंकि इसी आधार पर ये चर्चा होना है? देखिए, अलग अलग जो मांग उठ रही है कुछ संगठनों के जरिए, कुछ नेताओं के जरिए जो मांग उठ रही है कि इसमें सजा के प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े जाने चाहिए, 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों पर गौर हो रहा है और ये देखा जा रहा है क्या कितनी सजाओं का प्रावधान, कितने वक्त की सजाओं का प्रावधान जो दूसरे राज्य है उनके कानूनों में है, उसका अध्ययन करने के बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि सजा केवल इतनी ही रखनी है या इसे बढ़ाया जाना है या फिर इसमें कुछ और भी रद्दो-बदल करने हैं। धर्म स्वतंत्र विधेयक को कसा कैसे जा सकता है, लव जिहाद के मामलों पर रोका कैसे जा सकता है। दूसरे राज्य अलग अलग तरह की इसमें स्टडी की है, अलग अलग तरह के इसमें प्रावधान किए हैं, तो उन प्रावधानों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश होगी। यानी कि सजा के प्रावधान पर भी कानून में जो है फैसला आज आखिरी इसको मान सकते हैं। और देखा जाए तो लव जिहादी कानून को लेकर पहले से ही आवाज भी उठी। शुक्रिया आपका और शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। तो आपको बता दें कि अब इस पर क्या कुछ विचार होता है देखना होगा। तो धर्म स्वतंत्रता कानून क्या है, 5 साल की सजा और गैर जमानती वारंट, शादी में सहयोग करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ये तैयारी की गई है, रद्द मानी जाएगी बिना परमिशन की हुई शादी। तो शादी से 1 महीने पहले ही कलेक्टर को इसके लिए आवेदन देना होगा। धर्मांतरण के लिए दोनों पक्षों को बताना होगा कारण। जबरन या नाम छिपाकर अगर शादी कराई जाती है तो वो शादी रद्द मानी जाएगी। तो ये जो बिंदु हैं विधेयक में लाए गए हैं और अब आपको बता दें कि इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। जीतू चिराती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता, सीधा उनसे हम बात करेंगे। पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लव जिहाद के खिलाफ जो है कानून पर आज चर्चा होनी है। तो अब ये माना जाए, हालांकि पहले जो बिंदु है इसके सामने आ चुके हैं कि क्या कुछ इसमें सजा का प्रावधान रहेगा, क्योंकि 5 साल की बात कही जा रही है। इसको लेकर डिमांड पार्टी के अंदर ही उठी कि 5 की बजाय जो है 7 साल या फिर 10 साल होने चाहिए सजा। तो अभी क्या समझा जाए, जो मंथन होगा, क्या कुछ विचार किया जा सकता है इस पर? देखिए, जो भी हो रहा है विधानसभा में या जो कानून बन रहा है वो कानून अपनी जगह है जी, लेकिन मेरा तो पहले ही दिन से ऐसा मानना है कि प्यार और प्रेम ये तो एक जीने की परिभाषा है, लेकिन प्रेम का षड्यंत्र करके किसी भोली भाली लड़की के साथ में उसके जीवन को बर्बाद कर देना, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना, ये अक्षम्य अपराध है। जिस तरह के कुछ तथाकथित लोग
इस तरह का अपराध करने का काम लगातार कर रहे हैं, कई सारी बेटियों का, कई सारी बहनों का जीवन बर्बाद करके उनको छोड़ देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए 5-10 साल की सजा भी कम है। या तो उनको उम्र कैद की सजा हो, या नहीं तो इस तरह के दरिंदों को फांसी पर ही लटका देना चाहिए, जो इस तरह की दरिंदगी करते हैं कि किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ लव जिहाद के नाम पर इस तरह का अत्याचार और अपराध करते हैं, कि उनके साथ प्रेम का, प्यार का षड्यंत्र करते हैं, उसके बाद उनका जीवन बर्बाद करके छोड़ देते हैं। सिर्फ उस बेटी के ऊपर नहीं बीतता, पूरा परिवार उसको झेलता है, उसको सहन करता है, उनका तिरस्कार होता है, और समाज में कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत भयानक अपराध है। जी, तो आप चाहते हैं कि इस पर जो सजा होनी चाहिए वो या तो उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी की सजा होनी चाहिए? आप 5 साल की सजा को कम मानते हैं? जी, दरिंदगी बिल्कुल होना चाहिए ना, किसी का जीवन बर्बाद करने का आपको अधिकार किसने दिया? और इस तरह का घिनौना अपराध, किसी बहन को, किसी बेटे को, अगर प्यार अपनी जगह एक परंपरा है, प्यार प्रेम, ये हम इसको बुरा नहीं मानते, वो किसी भी धर्म में, समाज में हो। हमारे यहाँ पर पूरा सनातन धर्म में कहीं किसी को अगर किसी से प्यार होता है, प्रेम होता है, वो शादी कर लेते हैं, वो एक दूसरे को निभाते हैं जीवन भर। हम ये कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे कि हिंदू का मुसलमान की बेटी से शादी हुई है, मुसलमान लड़के की हिंदू की बेटी से भी उन्होंने शादी की और उनको जीवन भर वो निभाते हैं, उसका सम्मान है। लेकिन इस तरह का अपराध करना कि षड्यंत्र पूर्वक किसी बेटी को फंसा करके उसके साथ, उसके जीवन के साथ पूरी बर्बरता करके उसको छोड़ देना, उसके साथ अत्याचार करना, फिर उसका पूरा परिवार समाज में नीचा देखना पड़ता है, उनके पूरे परिवार को मरना पड़ता है। उस बेटी को हालत जाकर के देखिए जो तिल मरती है, और वो घिनौनी हरकत करके उसके साथ चला जाता है। ये अक्षम्य अपराध है। ये 5 साल या 10 साल से इसका नहीं होना, इसको पूरा जीवन उसका बर्बाद होना चाहिए, जिस तरह से उसने उस बेटी के साथ में किया है। जी, तो क्या ये समझा जाए कि बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अब उनका राम नाम सत्य हो, ये आप डिमांड करते हैं साफ तौर पर? ऐसा नहीं है कि उनके साथ लीनियंसी कोई बढ़ती जाए? जी, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि षड्यंत्र करके अगर कोई इस तरह का अपराध करता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर इस तरह का करके अगर किसी के साथ ऐसा करता है, तो ये तो आप खुद सोचिए ना, हम अपने ऊपर लें, हमारी बेटी हो, हमारी बहन हो, और सब हमारी बहन बेटियां हैं, और कुछ तथाकथित लोग इस तरह का घर से सोच करके निकलते हैं जी, और ये करने पर जो एक और बड़ा अपराध है धर्मांतरण का, उस धर्मांतरण पर भी रोक लगेगी, उस पर रोक लगना चाहिए। इस तरह का अपराध करने वाले को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। जी, शुक्रिया आपका जीतू जनाती जी, अपनी बात रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।